सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी हम यहाँ यूरोलॉजी में हमने कवर कर लिया है ना, छोटे मोटे टॉपिक्स। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रीनल ट्यूमर्स। तो आपने भी देखा होगा, जितनी भी रीनल इन्वेस्टिगेशन है सब में CECT करा रहे हैं। इवन पाइलोनेफ्राइटिस में भी आप CECT करवाओगे, नॉट नॉट कल्चर, है ना, नॉट कल्चर सेंसिटिविटी। ओके, इसी तरीके से रीनल ट्यूमर में भी CECT। ठीक है। तो रीनल ट्यूमर की एक क्लासिफिकेशन है, उसका नाम है बॉस्नियक क्लासिफिकेशन। ठीक है। और ये बेस्ड है किसका, रिपोर्ट ऑन रीनल अल्ट्रासाउंड और CT प्रिडिक्ट कैंसर। ठीक है, ये उसकी रिपोर्टिंग पे बेस्ड है। तो सिंपल है क्लासिफिकेशन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 एंड 4, राइट। 1 2 3 एंड 4, और 4 2 भी, एक तो 2 नॉर्मल और एक है 2 फॉलो अप वाला। फॉलो अप का क्यों, क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क है, मैलिग्नेंसी का रिस्क है। ओके। तो क्लास 1 में सिंपल सिस्ट होती है, वर्कअप कुछ नहीं करना। ठीक है। और आपने देखा सिंपल सिस्ट है, वर्कअप 0 है, और मैलिग्नेंट पोटेंशियल 0। मिनिमली कॉम्प्लेक्स मतलब मिनिमम है बिल्कुल, उसमें भी वर्कअप कुछ नहीं करना, मैलिग्नेंसी 0। मिनिमली कॉम्प्लेक्स बट नीड फॉलो अप, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे 2F। ये बेस्ड है अल्ट्रासाउंड और CT की फाइंडिंग पे। तो इसमें क्या करेंगे, USG और या CT, ये क्या करेंगे, रिपीट। इसमें 5% मैलिग्नेंसी का रिस्क है। ओके, 5% मैलिग्नेंसी का रिस्क है। 3 में क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेट। ओके, इसमें है कि नहीं पता लग रहा क्या है। ओके, पहली क्या है, सिंपल सिस्ट है। दूसरी है मिनिमली कॉम्प्लेक्स। तीसरी है मिनिमली कॉम्प्लेक्स बट नीड फॉलो अप। तीसरी है ना, चौथ है ना, फिर हमने थर्ड वाली पढ़ी इनडिटर्मिनेट। और फोर्थ है क्लियरली मैलिग्नेंट। क्लियरली मैलिग्नेंट मतलब 100% वो कैंसर है, जिसे पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टमी करेंगे। इनडिटर्मिनेट का 50% रिस्क है मैलिग्नेंट होने का। तो अगर मैलिग्नेंसी है देन नेफ्रेक्टमी, कौन सी, पार्शियल। ओके। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। बॉस्निक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अभी हम पहले बिनाइन ट्यूमर पढ़ते हैं, है ना। तो बिनाइन ट्यूमर हमारे दो हैं, एंजियोमायोलाइपोमा एंड ऑन्कोसाइटोमा। ठीक है। एंजियो, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, मायो इज मसल, लाइपोमा इज फैट। ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल, मसल एंड फैट। ठीक है, सिंपल है। अराइजेस फ्रॉम PEC, एंजियोमायोलाइपोमा अराइजेस फ्रॉम पेरीवैस्कुलर वेसल के पास वाले, है ना, एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है। तो PEC, ये आपको याद करना है जोकाते हो। PEC अकर्स इन 5th से 6th डिकेड। और इसका एक इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर एंजियोलाइपोमा दिमाग में आया तो 101% आपके अंदर आना चाहिए ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, दैट इज अ फेमिलियल सिंड्रोम। ठीक है, या नहीं आना चाहिए। तो अब ये भी जान लो कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है क्या। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या क्या मिलता है, एंजियोमायोलाइपोमा। ओके, ठीक है। यंग में अफेक्ट कर रहा है, 20s और 30s वालों को। बायलेटरल लीजन दिखते हैं, मल्टीपल बायलेटरल लीजन। डर्माटोलॉजिकल लीजन मिलते हैं, एश लीफ मैक्यूल या शाह ग्रीन पैचेस। ओके, एश ग्रीन, है ना, एश ग्रीन मैक्यूल या शाह ग्रीन पैचेस। ठीक है, या एडिनोमा सिबेशियम। ठीक है, ये दिखता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, है ना, ये दो इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या दिखता है इसमें, सिस्ट दिखती हैं, जैसे पेनक्रियाटिक सिस्ट, रीनल सिस्ट। ठीक है, ये सब भी दिखते हैं इसमें। ओके। अब एंजियोमायोलाइपोमा हुआ है, तो एक बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर यूजुअली इसमें एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंट करेगा। मान लो और कुछ हुआ तो क्या होगा, पेन होगा, लंप होगा। तो इसी तरीके से हमने एक क्या करा है, वंडरली सिंड्रोम है। अब वंडर करोगे कि क्या है ना, एंजियोमायोलाइपोमा, एन को डब्ल्यू बना दो। ओके। तो उसमें क्या है, इसका मतलब है
स्पॉन्टेनियस रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, क्योंकि किडनी एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो स्पॉन्टेनियस रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। और इसका लेंथ स्ट्राइड होता है, जिसमें है पेन, हाइपरटेंशन एंड फ्लैश मास। पेन है, मास है और हाइपरटेंशन है। क्या नहीं है? हिमेचूरिया नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा। आपको इसको एज इट इज रखना है ना, वंडरलिच सिंड्रोम, है ना, वंडरलिच सिंड्रोम। इसका है लेंथ स्ट्राइड, है ना, लेंथ स्ट्राइड, है ना, और इस एसोसिएटेड विद एंजियोमायोलाइपोमा, ठीक है। अब सी, आपको क्या दिख रहा है? किडनी में लीजन दिख रहा है इस तरीके का। तो ये लो फैट डेंसिटी है ना, तो ये क्या है? एक तरीके का लाइपोमा, है ना। और क्या क्या देख पा रहे हैं हम इसमें? इसमें मुद्दे की बात यह है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CECT, बायलिटरल लीजन है, ठीक है, एज इन ट्यूबरस क्लोरोसिस भी हो सकता है पेशेंट को। और इसका बॉसनिक टाइप 3 है, पॉइंट यही है, बॉसनिक टाइप 3। बॉसनिक टाइप 3 मतलब 50% मेलिग्नेंसी का रिस्क है। इट इज इनडिटर्मिनेट काइंड ऑफ लीजन। और इसका मतलब है इसमें क्या करनी होगी? पार्शियल नेफ्रेक्टमी, है ना। अगर ये बढ़ रहा हो, है ना, मास अगर इंक्रीज हो रहा हो या कोई भी सिम्टम आ रहे हो एसिम्टोमेटिक है, तो फॉलो अप करते रहना आपको इस पेशेंट को। मैनेजमेंट क्या है? लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो क्या करोगे? ऑब्जर्व एनजियो मायोलाइपोमा। एंजियोमायोलाइपोमा को क्या करोगे आप? 4 सेंटीमीटर से कम है तो फॉलो अप, तो ऑब्जर्व करोगे। मोर देन 4 है और सिम्टोमेटिक है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, ठीक है। फिर ब्लीडिंग एंजियोलाइपोमा है, मतलब ब्लीड कर रहा है, तो क्या करोगे? एंजियो एम्बोलाइजेशन फॉलोड बाय नेफ्रेक्टमी, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? जो ब्लड वेसल जो लीक कर रही है उसको क्या कर दोगे? एम्बोलाइज, और फिर क्या कर दोगे? पार्शियल नेफ्रेक्टमी। सो ऑन्कोसाइटोमा, ऑन्कोसाइटोमा, ओके। ऑन्कोसाइटोमा क्या है? ये एक और बिनाइन लीजन है, और कौन सा? मोस्ट कॉमन है। इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट कॉमन बिनाइन लीजन एंजियोलाइपोमा मत बोलिएगा, सीधा सीधा ऑन्कोसाइटोमा बोलना है आपको, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम, वो कौन सा था? पेरीवेस्कुलर एपिथेलियोइड सेल, दिस अराइजेस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है, पूरा पिन देख, ठीक है। अब आपने etiology पढ़ी, ठीक है, या ये फैमिलियल और स्पोरेडिक दोनों हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट ये है, दिस इज, है ना, कौन सा? ऑन्को, इसका मतलब है स्पोरेडिक, ठीक है, मोर देन फैमिलियल। फैमिलियल में इनका क्या है? एक है बर्थ हॉग डूवे सिंड्रोम, बर्थ हॉग डूवे सिंड्रोम। 5, 3, 5 4 9, 9 4 12, 9 4 13, और सिंड्रोम 4 17। 17 वर्ड है, 17 नंबर क्रोमोसोम है। भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, तो 17 हो गया। इसमें क्या मिलता है? क्रोमोफोब RCC, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे? सिंपल है, बर्ट हॉग डूबे, ठीक है। वो को मतलब ऑन्कोसाइटोमा, ठीक है। बर्ट में ये और ये 17 सिमिलर लग रहा है, 17 नंबर क्रोमोसोम। आर से मतलब RCC, ठीक है। और कौन सा वाला? क्रोमोफोब RCC, क्रोमोफोब। और डर्मेटोलॉजिकल लीजन ट्राइकोडिस्कोमास, ट्राइकोडिस्कोमा,
फाइब्रोफॉलिकुलोमा। ठीक है, अब इसकी क्या है, दोबारा से हम जान लेते हैं कि सिम्टम्स को, क्लिनिकल फीचर क्या हो गया। एसिम्टोमेटिक मास और हीमेटोमा। एसिम्टोमेटिक मास, हीमेटोमा होगा। ठीक है, मतलब मास में लंप और हीमेटोमा भी हो सकता है ना। और उसमें क्या हो रहा था, रिट्रोपेरिटोनियल हैमरेज, इसमें वंडर रोश सिंड्रोम है, लाइक फ्राइड था उसमें, और हेमेक्यूरिया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में सीईसीटी बोलोगे आप, और क्या मिलेगा, सेंट्रल स्टिलेट स्कार, ये रहा स्कार, ऐसे सितारे की तरह फैल रहा है। अब सेंट्रल स्टिलेट स्कार और किस किस में मिल रहा है, मुद्दे की बात ये है ना। अब बोलोगे एफएनएच, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, आरसीसी एंड साइटोमा, बॉस्निक टाइप। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इसकी, मैनेजमेंट है पार्शियल नेफ्रेक्टमी अगर मोर देन 4 होती है। ठीक है, रीनल सेल कैंसर, आरसीसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम आपको बताएंगे आरसीसी कैसे बनना है नेक्स्ट वीडियो में।